एमपी के नतीजे तय करेंगे नेताओं का भविष्य। मोहन यादव से शिवराज, किसको मिलेगा इनाम या कटेगा इन दिग्गजों का एमपी से पत्ता? रिजल्ट तय करेंगे नेताओं की सजा और इनाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांब और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 मध्य प्रदेश के कई दिग्गजों के लिए राजनीतिक भविष्य तय करने का काम करेंगे। चुनाव परिणाम मध्य प्रदेश की राजनीति में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। निशाने पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। चर्चा इस बात की भी चल रही है कि अगर परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे तो हो सकता है कि एमपी की कमान संभालते हुए कोई नया चेहरा दिखाई दे, यानी कि मोहन यादव को उनके पद से हटा दिया जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी किसी नई भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। दूसरी तरफ यही हाल पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का हो सकता है। उनके लिए अभी तक कोई खास प्लान बीजेपी ने तैयार नहीं किया है। क्या वो सिर्फ सांसद बनकर रह जाएंगे या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी? इस तरीके के कई सवाल सियासी गलियारों में अभी तैरते नजर आ रहे हैं। ईटीवी में छपी एक खबर के अनुसार एमपी के कई राजनीतिक दिग्गजों पर अभी फिलहाल खतरा मंडरा रहा है, जिनमें मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान शामिल है। इन दिग्गजों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की। वी.डी. शर्मा को खजुराहो लोकसभा सीट लगभग गिफ्ट में दे दी गई। वी.डी. शर्मा के खिलाफ कोई दमदार प्रत्याशी नहीं है, माहौल उनके पक्ष में ही दिखाई दे रहा है। वी.डी. शर्मा के कार्यकाल में बीजेपी को खूब सफलता भी मिली। एमपी के बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए वी.डी. शर्मा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। इसके बाद वी.डी. शर्मा को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर बड़ा सवाल अभी भी कायम है। खबर है कि वी.डी. शर्मा को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। शर्मा की नजर शिक्षा मंत्रालय पर भी है। अब बात पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जिन्हें पार्टी ने विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद बुरे तरीके से नजरअंदाज कर दिया था। एमपी में शिवराज बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। शिवराज विदिशा सीट से लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। विदिशा बीजेपी की पारंपरिक सीट है। शिवराज इस सीट से 5 बार जीत चुके हैं और अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि चुनाव जीतने के बाद क्या शिवराज सिर्फ सांसद बनकर ही रह जाएंगे? ऐसी संभावनाएं कम है। फिर भी शिवराज की भूमिका क्या रहेगी, इस पर चर्चा जोरों पर है। चर्चा तो यहाँ तक है कि शिवराज सिंह चौहान की नजर केंद्र सरकार में मंत्री के किसी बड़े पद पर है या ज्यादा से ज्यादा संगठन में किसी बड़े पद पर जाने की लगी हुई है। लेकिन जिस संगठन ने शिवराज की कुर्सी छीनी, क्या वही संगठन दोबारा शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ी जिम्मेदारी देगा? ये अभी देखना होगा। पूर्व सीएम के बाद अब वर्तमान सीएम मोहन यादव के राजनीतिक भविष्य के लिए भी लोकसभा चुनाव बेहद जरूरी है और इन लोकसभा चुनावों में जीत भी बेहद जरूरी है। ये लोकसभा चुनाव मोहन यादव के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। वजह है कि शिवराज के कार्यकाल में बीजेपी ने रिकॉर्ड सीटों पर जीत दर्ज की थी। जाहिर सी बात है कि ये आंकड़ा उससे आगे तो नहीं जाने वाला, बल्कि कुछ घटता हुआ ही नजर आ रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एमपी में 5 से 6 सीटें फिलहाल गंवा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मोहन यादव के सिर और कुर्सी दोनों पर एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ और नेताओं के नाम भी हैं जिन्हें इनाम मिल सकता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहने वाले बीजेपी के कुछ बड़े और पुराने नेताओं को गिफ्ट मिलने की संभावनाएं हैं। इनमें कैलाश विजयवर्गीय ने है। जिस तरीके से राजनीति अभी उन्होंने खेली है, उससे ऐसा लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय किसी दूसरी भूमिका में ना चले जाएं, क्योंकि फिलहाल विजयवर्गीय जहां है उस जगह पर वो अपने कद को छोटा महसूस कर रहे हैं। यही हाल प्रहलाद सिंह पटेल का है। अगर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में कोई उलटफेर होता है तो इसका फायदा प्रहलाद सिंह पटेल को भी मिलेगा। फिलहाल तूफान के पहले की खामोशी है। फिलहाल लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के बाद ही एमपी की राजनीति से कई खास नेता भी आउट हो सकते हैं, तो कुछ का प्रमोशन भी हो सकता है। अब सभी की नजरें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान सीएम मोहन यादव की कुर्सी पर बनी हुई है। आपकी क्या राय है? क्या इन नेताओं को आउट कर दिया जाएगा या फिर शिवराज सिंह चौहान को बड़ा पद दिया जाएगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।